दीदी, हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भाइयों बहनों, टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों, यहां के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया। 10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल उत्तर बंगाल के साथ अन्याय हुआ। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल यहां जब रक्त बहा, मां बहनों के आंसू बहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल दलित, वंचित, पिछड़ों, आदिवासियों, टी गार्डन मजदूरों के साथ धोखा हुआ। दीदी, आप देखती रही, आंखें बंद करके बैठी रही। 10 साल कृषक सिंचाई और भंडारण की सुविधाओं से वंचित रहे। फोड़े राज से परेशान रहा। दीदी, आप देखती रही। टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री खेला करते रहे और दीदी देखती रही। 10 साल तस्करी और घुसपैठ होती रही। दीदी देखती रही। देखिए, कोई मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, जरा देखिए, वो माता जी को जरा पानी वगैरह दीजिए, उनकी चिंता कीजिए। पानी वगैरह दीजिए उनको। हाँ, मेरी टीम के डॉक्टर वहां पहुंचे तुरंत। हाँ। 10 साल अवैध खनन, तस्करी, ड्रग्स का सिंडिकेट फला फूला और दीदी देखती रही। साथियों, अभी हाल ही में जो टैप आया है, उसमें कई बातचीत ऐसी उजागर के हुई है, दीदी के 10 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड दे रही है। दीदी, आपने बंगाल में एक नया टैक्स शुरू कर दिया, वाइपो सर्विस टैक्स। गरीब मां बहन ने मेहनत का एक एक टका जोड़ा, वो वाइपो सर्विस टैक्स में चला गया। बंगाल का युवा एक एक टका के लिए तरस रहा है और वहां 35-40 करोड़ एक महीने में आ रहा है। इसी वजह से आज बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। जोर से बोलिए, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मेरे साथ जब भी मैं कहूंगा बोलते चलिए। मिथ्यार खेला शेष कोरते, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मिथ्यार खेला शेष कोरते, कटमनिर खैला के दाव विदाई। हिंसा राजनीति के दाव विदाई।
মহিলা সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য হারানো গৌরব ফেরানোর জন্য সবাই মিলে ভাই चलो पलटाए तृणमूल के दाव विदाई भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार के भाव से कितनी परेशानी हो रही है, एक कुछ बिहार से बेहतर कौन समझ सकता है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, लेकिन दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी तो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर भी ब्रेक लगा देती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन दीदी की दुर्नीति के कारण इसका लाभ यहां के मेरे गरीब भाई बहनों को नहीं मिला। भाई और बहनों, केंद्र सरकार हर घर हर खेत को पर्याप्त पानी देने के लिए निरंतर कोशिश कर रही है, लेकिन दीदी की सरकार ने केंद्र की कृषि सिंचाई योजना को यहां ठीक से लागू नहीं होने दिया। साथियों, हमारी बहनों का बहुत बड़ा समय पानी के इंतजाम में लग जाता है। गंदे पानी से बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन दीदी ने क्या किया? केंद्र सरकार ने हर घर पाइप से जल पहुंचाने की एक बहुत बड़ी योजना पूरे देश में शुरू की है। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में नल से पानी पहुंचाने के लिए जो करोड़ों रुपए भेजे थे, वो भी दीदी तिजोरी में रख करके बैठ गई। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए, हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए डबल ताकत से काम किया जाएगा। यहां के कृषक परिवारों के लिए, विशेष रूप से छोटे कृषकों को तो डबल इंजन की सरकार से बहुत लाभ होने वाला है। देश भर में भंडारण से जुड़ा, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने बनाया है। नए कृषि कानूनों से भी भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और कृषि आधारित शिल्प के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। आलू सहित हर प्रकार के फल सब्जी से जुड़े कृषकों को जब कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, प्रोसेसिंग उद्योग निकट ही मिलेंगे, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मेरे कृषक भाइयों को होगा। जूट किसानों के लिए एमएसपी में केंद्र सरकार पहले ही कई गुना बढ़ोतरी कर चुकी है। यहां जूट की अलग अलग पैकेजिंग से जुड़े उद्योग लगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को इससे जोड़ा जा सके, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सभी कृषक परिवारों को पहली कैबिनेट बैठक में ही, और मैं आपसे कहूंगा हर किसान के घर पे मेरी ये बात पहुंचानी है। पहुंचाओगे? गांव-गांव जाके पहुंचाओगे? हर एक किसान के घर जाकर के बताओगे? तो मैं बताता हूं क्या बताना है।